राधे राधे। मैं आचार्य भास्कर पुरोहित। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य भास्कर पुरोहित में। इस पवित्र श्रावण महीने में मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक एक कहानी लेकर के आया हूँ और इस कहानी से उम्मीद है, आशा है कि आप सभी को एक अच्छी शिक्षा ज़रूर प्राप्त होगी। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए हम सीधे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। फिर कहानी के बाद कहानी का सारांश हम ज़रूर जानेंगे कि भक्ति भाव क्या होता है, पूजन पाठ क्या होता है, श्रद्धा क्या होती है, विश्वास क्या होता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक शिकारी था जो अपने शिकार से ही अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक समय ऐसा हुआ कि काफ़ी दिनों से उसे कोई शिकार प्राप्त नहीं हुआ। शिकार प्राप्त न होने के कारण उसके परिवार के सभी लोग बहुत भूखे थे और भूख के कारण उन लोगों की प्राण जो है अब और तब हुआ था कि अब उनके प्राण निकल जाएंगे। शिकारी बड़ा चिंतित हुआ कि आखिर अब ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके। वह यह सब सोचते हुए जंगल में गया और जंगल में जाकर के शिकार करने के लिए बीच जंगल में जाकर के खड़ा हो गया। जंगल में जाने के बाद से वह काफ़ी प्रयास करता है, काफ़ी प्रयत्न करता है, फिर भी उसे कोई शिकार प्राप्त नहीं होता है। अंत में वह निराश होकर के एक पेड़ के नीचे आकर के बैठ जाता है। वह पेड़ जो है बेल का पेड़ था, जो भगवान शिव का अत्यंत प्रिय पेड़, जिसके पत्ते भी भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं। उस पेड़ के नीचे जाकर के शिकारी बैठ जाता है और अपने परिवार के दुखों को याद करके वह काफ़ी जो है निराश हो जाता है। फिर एक समय ऐसा होता है कि वह मन में निर्णय करता है कि जब तक मैं कोई शिकार नहीं करूंगा तब तक मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। यह सब सोच विचार कर रहा होता है, चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है और वह उसी पेड़ के ऊपर जाकर के पत्तों का बिछावन लगा करके उस पर लेट जाता है, सो जाता है। सोचता है आज रात्रि विश्राम यहीं करके प्रातः काल उठ करके शिकार करूंगा और अपने घर जाऊंगा। जब वह पत्तों को तोड़ रहा होता है तो उसके पत्ते तोड़ने से कई पत्ते ऐसे होते हैं जो नीचे गिरते हैं। नीचे उस पेड़ के नीचे साक्षात स्वयंभू, जो अपने आप धरती से प्रकट होते हैं शिवलिंग, उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। आप लोगों ने भी ऐसे बहुत से मंदिर देखे होंगे जिन्हें स्वयंभू के नाम से जाना जाता है। वह सारे पत्ते जब तोड़ता है तो उसके द्वारा तोड़े गए पत्ते उस शिवलिंग पे चढ़ते हैं। पवित्र श्रावण का महीना, रात्रि का समय। अब वह पत्तों का बिछावन लगा करके उस पत्ते पर सोता है और अपने परिवार के दुखों को याद करके उसके आंखों में आंसू चले आते हैं और वह आंसू नीचे गिरते हैं और उस शिवलिंग पे चढ़ जाते हैं। भगवान सोचते हैं शिव जी की ऐसा कौन सा भक्त है जो मेरी ऐसी श्रद्धा से पूजन कर रहा है, अपने आंसुओं से मुझे स्नान करा रहा है। प्रातः काल का समय होता है, भगवान शिव जो है प्रकट होते हैं उसके सामने और शिकारी से कहते हैं कि मांगो बस, तुम हमसे क्या चाहते हो। शिकारी भगवान शिव को देखता है तो अचंभित रह जाता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि भगवान साक्षात जो है प्रकट हो गए। भगवान शिव कहते हैं कि तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा की है, तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं था, तुमने मेरी मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हारे निस्वार्थ भाव की भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। शिकारी भगवान शिव के चरणों में लेट जाता है और अपने परिवार की सारी दुख भरी कहानी उन्हें सुना देता है। भगवान को भी बहुत ही दुख होता है उस कहानी को सुन करके, उसके परिवार की पीड़ा को सुन करके भगवान को भी बहुत तकलीफ होती है और भगवान अपनी कृपा उसके ऊपर देते हैं, बना करके जाते हैं कि जाओ, इसके बाद से तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा और मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। जाओ, आज के बाद से तुम्हारे परिवार को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। ऐसा आशीर्वाद देकर के भगवान वहीं पे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब शिकारी अपने मन में यह विचार करता है कि मैंने न जाने कितने जीव की हत्या की, कितने पाप किए, परंतु इस श्रावण महीने में मैंने अनजाने में ही भगवान की पूजा की, तो भगवान मेरे सामने प्रकट होकर के मुझे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर के चले गए। काश अगर मैंने ऐसा अगर वास्तव में किया रहता तो आज भगवान की कृपा बहुत पहले मुझे प्राप्त हो गई रहती और मैं आज कहीं और रहता। शिकारी वही शिवलिंग के पास भगवान को प्रणाम करता है और यह मन में निश्चय करता है, प्रण लेता है कि आज के बाद से वह किसी भी जीव की हत्या नहीं करेगा
और अब मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। तो आप सभी से भी मैं यही आग्रह करूँगा, इस कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप भी भगवान के मंदिर में जाइए, किसी भी भगवान के मंदिर में जाइए, वहाँ निस्वार्थ भाव से जाइए। क्योंकि आपके माँगने से भगवान देने वाले नहीं हैं, क्योंकि भगवान को पता है आपको क्या चाहिए, आप किस योग्य हैं, किस काबिल हैं, आपको भगवान जानते हैं। तो इसीलिए किसी भी मंदिर जाइए, निस्वार्थ भाव से जाइए, अपने स्वास्थ्य की कामना करिए कि आप स्वस्थ रहिए, आपका परिवार सुखी रहे। बाकी किसी भी चीज़ की इच्छा मत रखिए, किसी भी वस्तु की इच्छा मत रखिए और भगवान का निस्वार्थ भाव से पूजन करिए। इस कहानी से अगर आप सभी को अगर एक शिक्षा प्राप्त हुई हो, तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। तथा अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और एक आग्रह है कि एक प्यारा-सा छोटा-सा कमेंट हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, राधे राधे।